बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम माशरे में एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो इंतहाई अहम इशू है, जिस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। तालीम की कमी और जहालत की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ रूप धार कर लोगों को अपने चंगल में फंसाते हैं, लूटते हैं उनको। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ जाली पीरों के हवाले से। जो जाली पीरों ने अपनी अपनी दुकानदारियाँ खोली हुई हैं, जिसकी ना तो हमारा माशरा इजाज़त देता है और ना ही हमारा मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। इसमें एक ऐसी शख्सियत का भी ज़िक्र आएगा जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उस शख्सियत का भी ज़िक्र आएगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक रॉन्ग नंबर की। एक रॉन्ग नंबर जिसको थप्पड़ों वाली सरकार कहते हैं। ये थप्पड़ों वाली सरकार क्या करती है? जितने भी सादा लोग इनके पास आते हैं, ख़वातीन आती हैं, मर्द आते हैं, उनको ये पीठ के ऊपर थप्पड़ मारता है, ख़वातीन को अपनी बगल में लेके फिरता है। आप वीडियो में ये देख भी सकते हैं कि जो ख़वातीन आती हैं उनको साथ बगल में ले लेता है और जो मर्द हैं उनको दो दो थप्पड़ लगा के साइड पे कर देता है। ये किस तरफ हमारा माशरा चल पड़ा है, किस तरफ हमारे लोग चल पड़े हैं? क्या इन लोगों में कोई समझ बूझ नहीं है? क्या ये इनकी मुश्किलात हल करने वाले ये लोग हैं? थप्पड़ों वाली सरकार के बाद मैं आपको बताऊंगा एक धुलाई वाली सरकार है। धुलाई जो जब ख़वातीन और मर्द वहाँ पे जाते हैं अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए, उनसे दम दरूद करवाने के लिए, तो वो धुलाई ऐसे करते हैं। उन्होंने जिस तरह कोई हम गाड़ी लेके चले जाते हैं गाड़ी धुलाने के लिए, वैसे ही ये वहाँ पे ख़वातीन की धुलाई करते हैं। और इसमें आप ये धुलाई वाली सरकार का काम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह एक खातून को उसने बालों से पकड़ा और ज़बरदस्ती उठा के उसको बाहर फेंक रहा है। किस तरह ख़वातीन की तज़लील होती है। आइए इसके बाद मैं आपको एक और नई सरकार, पिस्तौल वाली सरकार, इसका काम ये है, इसके पास एक बच्चों का जो खिलौना पिस्तौल है वो होता है इसके पास। जब कोई ख़वातीन इनके पास आती हैं दम दरूद करवाने के लिए, तो ये आप वीडियो में भी मुलाज़ा कर सकते हैं कि ये पिस्तौल से उनको तान लेता है। जो दम दरूद का प्रोसीजर है वो करता है। और आपको सरकार दिखाते हैं एक ऐसी सरकार जो हमारे MNA भी रह चुके हैं। ये मोहसिन गिलानी साहब हैं, कबूला शरीफ से इनका ताल्लुक़ है। ये उस गद्दी के जानशीन हैं। जब पहली दफ़ा MNA सेलेक्ट हुए थे तो मीडिया ने इनको बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी। इसलिए दी थी कि ये बिल्कुल नौजवान थे। जितनी भी असम्बली में लोग मेंबरान आए थे उनमें सबसे नौजवान जो थे वो मोहसिन गिलानी साहब थे। लेकिन ये मोहसिन गिलानी साहब को भी आप देख सकते हैं, ये अपनी गद्दी पे बैठा है और लोग इसको नौज़ बिल्ला इस कदर की इसको सजदे तक कर रहे हैं। और ये एक पढ़ा लिखा नौजवान ये लोगों को ये तंबीह नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। कई लोग तो अकीदत से उसके हाथ चूम रहे हैं और कई लोग बाकायदा तौर पे उसको सजदा भी कर रहे हैं। लेकिन इस मासूफ ने ये ज़रा भी नहीं कहा कि आप भाई आप ये काम ना करें। और जो वो नज़राना इनको देते हैं वो पकड़ के अपनी अपनी जेबों में डाल रहे हैं और ख़ुद एक मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर हम इसको मोबाइल वाली सरकार कह लें तो ये भी बेजाना होगा। आइए अब मैं आपको एक और सरकार से मिलाता हूँ। ये सरकार है हेलमेट वाली सरकार। देखें कैसे कैसे इन्होंने ढोंग रचाए हुए हैं। इस मासूफ ने
हेलमेट सर पे लिया होता है और आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पे बैठे जो इसके अकीदतमंद हैं, जो इसके पास अपनी मनते मुरादें लेके आए हैं, जो अपने काम निकलवाने के लिए आए हैं। ये मासूफ हेलमेट पहन के और गले में इसके कमीज़ भी नहीं है। ये सेम इस तरह है कि जिस तरह हिंदू मज़हब में उनके जो पुजारी होते हैं, जो वो एक जांघिए से में फेर रहे होते हैं, वो नंगे धड़ंगे से होते हैं। ऐसे ही इन लोगों ने वही कल्चर यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की हुई है। वही ड्रामा रचा के, ढोंग रचा के लोगों की जेबों पे भी डाके डालते हैं और लोगों की इज्जतों के साथ भी खेलते हैं। ये हैं जी पान वाली सरकार। इसका काम ये है, ये मासूफ पान खाते हैं और पान मुंह से अपने से निकाल के ख़वातीन को देते हैं जिनको औलाद नहीं होती या जिनके कोई भी और मसाइल होते हैं। वो इस मासूफ का जूठा पान खाती हैं। अगर उनके घरों में नाचाकी या उनके मियाँ से कुछ नहीं उनकी नहीं बनती तो वो इस मासूफ का जूठा पान खाएं तो वो उनको उनकी जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी और उनका जो मियाँ है उनके साथ ठीक हो जाएगा, या उनको बेऔलादी का मामला है तो वो औलाद हो जाएगी। ये कैसा हमारा फेथ कहाँ चला गया? हम इस्लामी मुल्क में रहने वाले हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि हमारी अकल दंग रह जाती है। अब हम चलते हैं एक और सरकार जो हमारे इस टाइम बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनसे आप बाखूबी वाकिफ़ भी होंगे, उनको बाखूबी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता है। वो अगर हम उसको कहें कैंची वाली सरकार तो ये बजाना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैंची वाली सरकार हमने उसको क्यों कह रहे हैं। कैंची वाली सरकार ये जनाब हैं हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान की एक गद्दी के बहुत बड़े एक गद्दी के जानशीन हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और ये कैंची लेके जो इनके पास मुरीद इनके आते हैं उनके बाल थोड़े से काटते हैं। इनका कल्चर है, एक सिस्टम है कि ये थोड़े से उनके बाल काटेंगे और वो इनके मुरीद हो जाएंगे। वो लोग इनसे मनते और मुरादें लेके आते हैं इनके पास। और ये हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने ये कानून पास करना है, जिन्होंने ये ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है जो ये ढोंग रचा के बैठे हैं, हालत में भरी हुई आवाम को मज़ीद जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये हमारे माशरे का इंतहाई बहुत बड़ा नासूर है। और हमारे जो MNAs और हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब भी इसमें मुलव्वस हैं। ये बड़ा इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक मामला है जिस पे हमें संजीदगी से सोचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस जैसे जिस तरह कैंची वाली सरकार, थप्पड़ों वाली सरकार, धुलाई वाली सरकार, पिस्तौल वाली सरकार, मोबाइल वाली सरकार, हेलमेट वाली सरकार और पान वाली सरकार, इस जैसे जहाँ भी हम अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ और जहाँ पे भी हम इन ऐसे लोगों को देखें, ऐसे रॉन्ग नंबर को देखें, तो हमें इनकी नफ़ी करनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कंपेन चलानी चाहिए और हमें ख़ुद भी इनसे बचना चाहिए। अपने माशरे में लोगों को तरगीब भी देनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस चीज़ से बचाना चाहिए, इस खराफात से बचाना चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा इस्लाम मज़हब है, हमारा इस्लाम मज़हब इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इबादत करें, किसी को जाके सजदे करें, किसी से जाके हम मनते मुरादें पूरी करवाएं। मनते मुरादें पूरी करने वाली हमारी अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो मनते मुरादें पूरी करे। जो हमारे इर्द गिर्द माशरे में ये रॉन्ग नंबर फैले हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। और अगर हुकूमत नहीं सोचती, हुकूमत इसलिए नहीं सोचती कि उनके MNAs हैं, उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब भी इसमें मुलव्वस हैं और बहुत सारे ऐसे गद्दी नशीन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर हैं। लेकिन हमें इस नासूर को ख़त्म करना है, हम लोगों ने ख़त्म करना है, हम आवाम ने ख़त्म करना है। हम आवाम जब भी कहीं
अपने इर्द गिर्द इन रॉन्ग नंबर को देखें, इनकी निशानदेही करें और लोगों को बताएं, लोगों की इनसे इज्जतें भी बचाएं, लोगों का इनसे पैसा भी बचाएं। तो ये सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ा अमल है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और ऐसे ही मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।